हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दशमलव भिन्न की। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं बहुत मोटा काम करती हैं, तो ये छोटी बातें आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3/4 आपको दे रखा है, एक भिन्न दे रखी है 3/4 की। इसे क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो मैं 4 से क्या करूँगा, 3 में डिवाइड दूंगा तो क्या चला जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, तो दशमलव लगेगा, नहीं जाएगा। तो दशमलव जब लग गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 कटेगा। 30 में से दोस्तों 28 तक कट गया, कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। क्या 2 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसके आगे भी एक जीरो लगा दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पच्चे 20 कटेगा। तो यहाँ पर जो 3 था वो कितनी बार में कटा? 0.75 बार में कटा। ठीक है, 0.75 बार में। अगर आपसे ये कह दे कि आपने इस भिन्न को दशमलव में तो चेंज कर लिया, अब इस दशमलव को भिन्न में बदलो 0.75, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है 0.75 और बटे में ले रखा है 100। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, मैंने बटे में 100 क्यों लिया, इसको भूल करके थोड़ा ये जो तीसरा क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वाली संख्या में कोई फ़र्क है? आप कहेंगे सर कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ दशमलव से पहले जीरो है तो आप दशमलव से पहले यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें। यहाँ पर 100 लगाया है, क्यों बताऊँगा क्यों लगाया है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि दशमलव वाली संख्या को जब दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे। अगर 3 संख्या होती तो 3 जीरो आ जाते, 4 संख्या होती 4 जीरो आ जाते। ठीक है, अब जब ये दशमलव हट गया तो ये बन गया 25। अब इसे कटाएंगे तो ये कटेगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। हमने इस दशमलव वाली संख्या को क्या किया, भिन्न में बदला है, तो 1/4 आया इसका भिन्न। उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, जब दशमलव हटाया तो बटे में 1 आ गया, और दशमलव के बाद 2 संख्या तो मैंने 2 जीरो यहाँ पर पहले ही लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 75 से काटूंगा, 25 से काटूंगा, 25 त्रिक का 75, 25 से काटूंगा, 25 चौके 100। तो 3/4 भिन्न थी, तो 3/4 ही निकल के आ गई वापस। ठीक है, भिन्न से आपने दशमलव में चेंज किया, फिर दशमलव से आपने भिन्न में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आपने दशमलव से इसको भिन्न में चेंज किया, इस भिन्न से वापस आप दशमलव में चेंज करेंगे तो यही आएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल यही आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 4 से 1 में भाग देंगे, चला जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो दशमलव लगेगा। ये कितना हो जाएगा फिर? 10। 4 दूने का 8 कटेगा, 10 में से 8 तक कट गया, कितना बचेगा? 2। 2 में भाग जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। 4 से कटाएंगे, 4 पच्चे 20 कटेगा, तो 0.25 बार कट गया। 0.25 यही तो आपका दशमलव वाली संख्या थी। इससे पहले आप जीरो लगा दीजिए, ये वाला लग रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप भिन्न से दशमलव में बदलिए, चाहे दशमलव से भिन्न में बदलिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखेंगे दोस्तों भिन्नों का जोड़ना। अब देखिए आपको यहाँ पर दशमलव में दे रखी हैं सभी संख्याएं। ठीक है, दशमलव में आप उसे कैसे जोड़ेंगे, अगर आपको नहीं जानकारी तो सीख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए हमेशा याद रखना, ये जो दशमलव होता है इसे रखिए बीच में। दशमलव के बाद में 5 है तो दशमलव के बाद में 5 रखेंगे, दशमलव से पहले 2 है तो 2 रख देंगे, याद रखिएगा। अगली संख्या में चलेंगे तो दशमलव है तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रखना है। दशमलव से पहले 0 है तो 0, दशमलव के बाद में 2 5 है तो 2 5। ठीक, फिर तीसरी संख्या में चलिए, दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 है तो 0, दशमलव के बाद में क्या है? 0 0 13, 0 0 1 3, यही तो दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि सभी संख्या कैसी है, प्लस में, सबको जोड़ना है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं, प्लस वाला प्रश्न है तो ये बात यहाँ पर काम नहीं आएगी, लेकिन जब माइनस करेंगे तो बात काम में आएगी, इसलिए मैं पहले से ही सिखा देता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ 4 संख्याएं दशमलव के बाद, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है तो आप यहाँ पर भी 4 बना सकते हैं। कैसे? आप 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 4 बना सकते हैं। कैसे? 3 जीरो लगा दीजिए। अब ये 4 हो गई, ये भी 4, ये भी 4, बराबर बराबर संख्याएं हो गई। अब जोड़ लीजिए, गलती नहीं होगी प्रश्न में कभी भी। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, यहाँ जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 रहेगा,
यहाँ जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ आ जाएगा 2। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। आइए दोस्तों बात समझ में, तो कोई भी प्रश्न हो इस तरह का आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भिन्नों का घटाना। यहाँ पर दोस्तों घटाना है भिन्न को, इसीलिए मैं आपको पहले बताया था अगर प्लस होगा तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब घटाने की बारी आएगी तो आप गलती कर सकते हैं। अब घटाना सिखाना है आपको। देखिए क्या करना है, दशमलव है सबसे पहले, तो यहाँ पर आप दशमलव रखेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या को बाद में और दशमलव से पहले वाली संख्या को पहले। दूसरी संख्या में दशमलव दे रखा है तो दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव आएगा, दशमलव से पहले 1 है तो 1 लगाएंगे, दशमलव के हाथ में 9 8 7 है, क्या है दोस्तों 9 8 7। क्या कर देना है, इसको घटा देना है, इसमें से ये प्लस की संख्या ये माइनस की, तो इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो 2.1 में से आप 1.987 को क्या घटा पाएंगे, गलती कर देंगे कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि जब नीचे 3 संख्या हैं तो आप ऊपर भी 3 संख्या बना लीजिए। बना लिया। अब देखिए 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर आपने 10 लिया, यहाँ से कैरी इधर ले लिया, इधर से इधर, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ तो 0 बचा, 0 बचा, क्या 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। इधर से कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से फिर 9 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ से कैरी यहाँ पर चला गया तो 2 में से यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 0। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। क्लियर हुई बात। तो आप गलती कर सकते थे, लेकिन इस तरीके को जानने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते। ठीक है, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो जब छोटा ही नहीं सीखेंगे तो बड़ा कैसे कर लेंगे। इसलिए पहले छोटे से सीख के चलिए, छोटी छोटी बातें बड़ा मोटा काम करती हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या करना है, भिन्नों का गुणा। यहाँ पर क्या है, आपको दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न का क्या कर देना, आपको गुणा कर देना। कैसे करेंगे दोस्तों, दशमलव भिन्न को गुणा करने में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे, आप यहाँ देखिए क्या दे रखा है, आप 2.143, इस दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। भूल गए आप तो क्या बचा आपके पास 2, दशमलव को भूल गए तो क्या हुआ 143 है, यहाँ पर लिख लिया, बिना दशमलव के लिख लिया। थोड़ी देर के लिए हम दशमलव भूल गए, गुना। इधर भी हम थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल गए, इधर कितना है 12, 12 का इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। 12 त्रिक का 36 का 6, कैरी का दोस्तों 3 रहेगा, 12 चौके 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, कितना 51, तो कैरी का किस बार बचा 5, 51 का 1, कैरी का 5, 12 एकम 12, 12 में कैरी का 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 5 कैरी का हट गया, 1 कैरी का बचा, 12 दूने का 24 और 1 कैरी का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर दशमलव था, आप उसे थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, अब याद कर लीजिए दशमलव को। देखिए पीछे से कितनी संख्या बाद दशमलव है, यहाँ पर आप कहेंगे सर 2 संख्या बाद, जो 2 संख्या है 2 संख्या बाद दशमलव है। यहाँ पर कितनी संख्या बाद है, 1 2 3 संख्या बाद है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना 5, तो यहाँ पीछे से 5 संख्या बाद दशमलव आप लगा देंगे, 1 2 3 4 5 संख्या बाद दशमलव आप यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। क्या करना है, पीछे से गिनना है कि कितनी संख्या बाद दशमलव है, 2 संख्या बाद यहाँ, 3 संख्या बाद यहाँ, टोटल हो गया 5 संख्या, तो 5 संख्या बाद आंसर में 5 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात सबको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आगे होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। तो पुनरावृत्ति क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए 1/3 आपको भिन्न दे रखी है, 1/3। मैं इसको सॉल्व करूँगा, 1 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में मैं 3 से भाग दूंगा, 3 त्रिक का 9, 9 तक कट गया, 1 बचेगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर से 3 त्रिक का 9 कटेगा, 1 बचेगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर से 3 त्रिक का 9। मतलब यही दोस्तों क्या है, इन्फिनिटी तक आपका चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। जब यही दोस्तों आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, आपको मालूम है, तो हमें करना क्या है कि इसको बार बार नहीं लिखना, इसको हमें बार बार नहीं लिखना। क्या करना है, देखिए 1/3 था,
ठीक है, हमने इसमें भाग दिया, दशमलव नहीं जाएगा तो 3 त्रिक 9 जाएगा। यही चलता रहेगा बार बार। जब यही बार बार चलता रहेगा, आपको मालूम है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उस संख्या के ऊपर आप बार का साइन लगा दीजिए। इस साइन का मतलब है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो 0.3 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नीचे एक और प्रश्न है, यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से समझना है और आगे भी मैं और कराऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 25 के ऊपर बार। अब ऐसी संख्या आपको दी जाए कि 25 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, इस 25 को आपको लिख लेना है। लिख लिया, 25 को लिख लिया। 2 और 5 दोनों के ऊपर बार था, दोनों संख्याओं को लिख लिया, दोनों के ऊपर बार है, तो बटे में दोनों आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको देखिए एक प्रश्न और देता हूँ यहाँ पर कि 0.3 के ऊपर बार है। 0.3 के ऊपर बार का मतलब दोस्तों क्या है, ये 0.3 के ऊपर बार कहाँ से आया, हमने जब 1/3 को सॉल्व किया तो 0.3 के ऊपर बार आया। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे 1/3 ही तो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर समझते हैं प्रश्न को। यहाँ पर क्या दे रखा, 3, तो मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, 3 मैंने लिख लिया। 3 के ऊपर 12, इसका मतलब क्या है कि बटे में 9 आ जाएगा। अब मैं इसे कटाऊंगा तो 3 1 कम 3 कटेगा, 3 त्रिक 9 कटेगा, 1/3 आ गया, जो कि यहाँ दे रखा था। क्लियर बात। देखिए दोस्तों, यहाँ दशमलव से पहले 0 दे रखा है, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या दे दी जाए, 1 2 3 4 कोई भी दे दी जाए, उस संख्या को लिखेंगे और दशमलव के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर तो आया नहीं क्योंकि दशमलव से पहले 0 है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा ही मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं प्रश्न दे रहा हूँ 2.35 का। याद रखिएगा प्रश्न में क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2.35 का प्रश्न है और 5 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है, 5 के ऊपर बार है। इसे सॉल्व करना है, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे और दशमलव के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। फिर क्या दे रखा है, ये 35 है ना, तो आप इस 35 को लिखेंगे। ठीक है, अब समझिए 5 के ऊपर बार है, ये जो 35 है, 35 में से 3 के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर है। ठीक है, तो 35 को हम लिखेंगे सीधा सीधा। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको कर देंगे माइनस। ठीक है, जिसके ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। 3 के ऊपर बार नहीं था तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए 35 में से मैं 3 को घटा दूंगा, 32 आएगा, बटे में कितना, 90। और यहाँ पर 2 चल रहा है प्लस में साथ में, तो 2 + 32 बटे कितना, 90। अभी आंसर नहीं है। 90 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 180, 180 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 212, 212 बटे 90। ये अब आपका आंसर हो गया। इस फॉर्म में भी दोस्तों आंसर दिया जा सकता है या फिर इस फॉर्म में दिया जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है आपका कि 0.786, इसमें 8 और 6 के ऊपर बार है आपका, 8 और 6 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर दशमलव से पहले कोई सब संख्या नहीं दे रखी, तो फिर कोई बात नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 786 दे रखा है। क्लियर, 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को कर देंगे माइनस। ठीक है, 8 और 6 दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। 7 के ऊपर बार नहीं है तो उसके स्थान पर 0 आ जाएगा। 786 में से 7 को माइनस करेंगे, 7 7 9 हो जाएगा, बटे में कितना, 990। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।